दोस्तों, मैं इस चैनल का क्रिएटर, लॉ ऋषि चैनल का क्रिएटर, आज आपसे बीपीएससी से रिलेटेड कुछ बात करूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे, आज 20 सितंबर 2022 को बीपीएससी का एडमिट कार्ड आ चुका है। 20 सितंबर को क्या कहें, 20 तारीख की रात को 12 बजे ही आ गया था। कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिला है क्योंकि साइट पे कुछ ज़्यादा ही लोड आ गया है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, थोड़ी देर में जब सर्वर प्रॉब्लम सही हो जाएगा तब डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 सितंबर 2022 को बीपीएससी का 67th बीपीएससी का पेपर होने वाला है और आज हो गई है 20 सितंबर 2022। अभी से कई लोग जो बिहार के रहने वाले हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीसीएस की परीक्षा होने के कारण कई ऐसे छात्र जो विभिन्न अन्य राज्यों से आते हैं, वो भी इस पेपर में सम्मिलित होते हैं। तो उनको पेपर देने के लिए ट्रैवल करके आना पड़ता है। इसी कारण से हम मान के चलेंगे कि 29 तारीख को जो बंदा 30 को पेपर देगा वो 29 तारीख को एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंच जाएगा। 29 तारीख को पहुंचने के लिए 28 को निकलना पड़ेगा उसे, या 29 को निकल के 29 को भी पहुंच सकता है। जैसा भी आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से करें, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप 29 तारीख को यानी 30 सितंबर बीपीएससी के पेपर से एक दिन पहले आप जिस शहर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। उसके साथ ही नवरात्र चलते रहेंगे, जिस कारण से शहर एवं आने जाने में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो किसी भी लास्ट मोमेंट प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले ही पहुँच जाएं। तो हम बात कर रहे थे कि 30 को पेपर है, आज 20 तारीख हो गई, 28 को आदमी निकलेगा, मतलब उसके पास आज से केवल और केवल 7 दिन का समय बचता है। 7 दिन में किस तरीके से, अब मैं आपको झूठी सांत्वना तो दूंगा नहीं कि 7 दिन में आप बीपीएससी का सिलेबस कवर कर लेंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अभी जो ट्रिक मैं बताऊँगा उसके तहत अगर आप चलते हैं तो निश्चित ही 100% गारंटी कि आप प्री क्लियर कर लेंगे। और हमारा टारगेट इस वक्त सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं, प्री क्लियर कराना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम शुरू करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि कोई आदमी अगर जिसने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा हो, वो 7 दिन में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। देखिए, मैं आपको झूठी सांत्वना तो दूंगा नहीं, 7 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, हमें सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, हमें केवल और केवल जो कट ऑफ है उसको क्रॉस करना है। केवल और केवल जो है कट ऑफ, उसको क्रॉस करना है हमें, ठीक है। हमें केवल कट ऑफ क्रॉस करना है, उससे ज़्यादा नहीं। टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि हर जितने भी एमसीक्यू टाइप जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें किसी भी एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बीपीएससी ही एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 5th ऑप्शन होता है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसमें 5th ऑप्शन में रहता है आपका नन ऑफ दिस या मोर देन वन ऑफ दिस, मतलब या तो जो ऊपर जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी आंसर नहीं है, या फिर ऊपर दिए गए आंसर में एक से ज़्यादा आंसर जो है वो सही है। मोर देन वन ऑफ दीज। लेकिन हमें इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हम बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इससे पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू आपको यह जानने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, जो वीडियो का मेन मोटिव है उसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब
एंड लाइक करें प्लीज़। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो मेजर पोर्शन जो आता है वो आता है आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री से आराम से 30 से 35 सवाल आते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में तीनों आ जाते हैं आपका एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। इसमें भी अच्छे खासे कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ जाता है। तो ज्योग्राफी को भी हम लोग इस तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपका जो तीसरा इम्पॉर्टेंट वो है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस भी एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनरल साइंस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साइंस को काफ़ी बच्चे जो है छोड़ देते हैं, ये सोचे कि ये तो तैयार नहीं हो पाएगा। और जो बच्चे जनरल साइंस पे मेहनत करते हैं वही होते हैं जो उस कट ऑफ लिस्ट को क्लियर करके ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जनरल साइंस जो है मतलब एक तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसके बाद आता है आपका बिहार स्पेशल। अब बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार का स्पेशल, बिहार का पीसीएस दे रहे हैं, तो बिहार से रिलेटेड पूछेंगे, वही बिहार स्पेशल हो गया। इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उतना आप कर लें तो आपका अच्छा खासा आप नंबर इसमें कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपका मैथ के 10 सवाल आते हैं, मैथ्स के 10 सवाल आते हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका करंट अफेयर्स। इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जैसा कि हम जानते हैं कि केवल और केवल 7 दिन का समय बचा है, तो इस समय में हम लोग को जितनी जल्दी हो सके सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस क्या कंप्लीट करना है, हमें स्ट्रैटेजी के अनुसार कट ऑफ क्लियर करना है। तो करंट अफेयर्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या करिए। आप करंट अफेयर्स के लिए पिछले जितने भी आपको हो, अगर आपके पास आपको 12 महीने का मिल जाए, मतलब लास्ट 12 मंथ्स का मिल जाए, लास्ट 12 मंथ्स का आपको मिल जाए, मतलब अभी सितंबर चल रहा है तो 15 सितंबर से आगे का तो वो पूछेंगे नहीं। 15 सितंबर, फिर सितंबर के भी पूछने के चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15 सितंबर तक ही पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे। तो आप सितंबर 9 हो गए, आप पिछले साल के आप सितंबर 2020 सितंबर 2021, अगर सितंबर 2021 से लेकर के सितंबर 2022 तक की अगर आप प्रतियोगिता दर्पण, जी हाँ दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पन, मैं जानता हूँ आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा। ये बहुत ही आपको लग रहा होगा कि यार इतनी मोटी किताब है, कैसे कंप्लीट होगी 7 दिन में, वो भी 12 महीने की। तो दोस्तों सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूँ, प्रतियोगिता दर्पण में हर चीज़ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। प्रतियोगिता दर्पण में केवल जो स्टार्टिंग 50 पेजेस होते हैं, जो शुरू के 50 पेज होते हैं, जी हाँ, जो शुरू के 50 पेज होते हैं, केवल और केवल आपको उन्हीं को पढ़ना है। उसको भी कैसे पढ़ना है, उसमें जो मेन टॉपिक दिया है उस टॉपिक को आप किसी कॉपी में लिख लें, और उसके बाद उसको कॉपी में लिखने के बाद उसके अंदर अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि कोई डेट है, कोई टाइम है, कोई प्लेस है, कोई पर्सन है, उसने क्या किया, क्यों किया, उसके पीछे रीजनिंग क्या है, हमें कुछ नहीं सब जानना है, क्योंकि हमारा मोटिव इस समय केवल और केवल कट ऑफ को क्लियर करना है और कुछ नहीं। तो बस उस जो सबसे मेन टॉपिक है उसमें कई सारे कैटेगरीज में, प्रतियोगिता दर्पण में कई सारे कैटेगरीज में टॉपिक को बांटा रहता है, जैसे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, पर्सन्स इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, आपका इकोनॉमी, साइंस, ये सब इस तरीके से होता है। ये मैक्स टू मैक्स आपके 50 पेजेस में, जो मतलब जो भी 50 पेज इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैक्स टू मैक्स 50 पेजेस
तो शुरू के 50 पेजेस होते हैं उन सब में ये कवर हो जाता है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो शुरू के 50 पेज हैं उनको अलग अलग करके एक या तो कॉपी बना लें अलग सेक्शन वाइज, जिसमें हर महीने कर ले, या आप मंथ वाइज भी कर सकते हैं कि इस मंथ का इंटरनेशनल न्यूज़ ये है, इंटरनेशनल न्यूज़ ये, इस तरीके से करके केवल और केवल जो टॉपिक है टॉपिक को लिखें। फिर से मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। जो टॉपिक है केवल और केवल उस टॉपिक को लिखें। उस टॉपिक में अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट है, कोई टाइम है, कोई प्लेस है, कोई पर्सन है, या उसके पीछे का कोई रीज़न है, या उसके पीछे कोई अथॉरिटी है, बस और केवल बस जो फैक्ट्स हैं उसको आप दिमाग में बैठाते जाएं। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाएगा। जी हाँ, 7 दिन का समय है। हमारा टारगेट केवल और केवल कट ऑफ क्लियर करना है। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, ये तो हो गया। अब इसके अलावा जो हमारा अगला आता है वो है हिस्ट्री आता है हमारा अगला। ठीक है, हमारा अगला आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए क्या करना है, देखिए हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठाएंगे तो एंशिएंट से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं, मिडाइवल से भी 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे ज़्यादा तो मेजर चंक्स ऑफ क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप लूसेंट आप सभी के पास होगी, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट में जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है उसको कंप्लीट कर लीजिए। जी हाँ, 7 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। आपके पास बहुत समय, 7 दिन में आराम से आप केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। आप अच्छा खासा स्कोर कर ले जाएंगे हिस्ट्री में। उसके बाद अब आता है आपका ज्योग्राफी के लिए भी ज्योग्राफी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी के लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक है। आप केवल और केवल लूसेंट की किताब है, जो लूसेंट की किताब है उसमें 56 पेजेस में जो कंप्लीट ज्योग्राफी जो है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको केवल और केवल 56 पेजेस में पूरी कर दी गई है। उसमें भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है उसमें, फर्स्ट पेज में कुछ केवल और केवल कुछ फैक्ट्स दिए गए, उसको पढ़ लीजिए। कहाँ पे कौन सा ग्रासलैंड है, कौन सा वेटलैंड है। अब जैसे देखिए हम लोग, यही मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, हम लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपसे जैसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बारिश क्यों होती है, इसमें ये पूछा जाएगा जो बारिश करने वाले जो मानसून के जो क्लाउड्स होते हैं वो अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करते हैं, ये पूछा जा सकता है। ये पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, ये पूछा जाएगा। ना कि आपसे पूछा जाएगा कि बारिश क्यों होती है। ये सवाल आपसे मेंस के लिए पूछा जाएगा। अभी हमारा टारगेट केवल और केवल प्री क्लियर करना है, तो हम केवल फोकस इसी पर करेंगे कि हमारा कैसे प्री क्लियर हो केवल और केवल 7 दिन में। जी हाँ, तो ज्योग्राफी में मैंने बता दिया आप लूसेंट और 56 पेजेस में टोटल ज्योग्राफी जो आपको दी गई है वो सारा का सारा जो उसमें फैक्ट्स है कि कौन सा क्या कहते हैं नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका सब, वो सब कैसे हैं, कैसे वर्ल्ड का डिवीज़न है, सबसे इम्पोर्टेंट बिहार का डिवीज़न कैसे है, बिहार की कितनी ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें कोई नदी नहीं बहती है, बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है। तो इस तरीके से करके मतलब करंट अफेयर्स पे फोकस रखते हुए बिहार से रिलेटेड जो आएगा ज्योग्राफी में उसी से पूछा जाएगा। तो ये भी हम कर ले जाएंगे। मैंने बता दिया, मैंने आपसे क्या क्या बात कर ली, करंट अफेयर्स की मैंने बातें बता दी, हिस्ट्री बता दिया कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी बता दिया कैसे पढ़ना। अब आता है हमारे पास जनरल साइंस। ये तो भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कर लिया तो बीपीएससी निकल गया जी।
तो जनरल साइंस के लिए भी आपको मैं एक ही किताब बताऊंगा, वो है लूसेंट। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं हर चीज़ में लूसेंट कह दे रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे ही वीडियो बनाने लाइक शेयर के लिए मैं कर दे रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। आप मेरे पे विश्वास तो करें, केवल और केवल 7 दिन है। आज आप जाइए, आज से कल से 7 दिन आपके पास हैं। कल से आप 7 दिन केवल और केवल मैंने जो आपसे कहा है उसी तरीके से आप पढ़िए। अगर आपका नहीं क्लियर होता है कट ऑफ, तो आप चाहे तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा अगर जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसको आप ईमानदारी से फॉलो अगर करते हैं और उसके बाद भी अगर आपका प्री क्लियर नहीं होता है, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपना चैनल डिलीट करने को तैयार हूँ। इसलिए अब मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए। जी हाँ, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस। जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट की किताब उठाइए। 3 पार्ट में डिवाइड है आपका जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। अब आप प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने आपके लिए एनालाइज किया है। आप देखेंगे कि फिज़िक्स से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो आप फिज़िक्स को चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब आता है आपका केमिस्ट्री में, जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी के लिए बताया, केमिस्ट्री में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि साबुन झाग क्यों बनाता है, किस प्रोसेस से बनाता है। ये आपसे पूछा जाएगा किस रिएक्शन की वजह से साबुन झाग बनाता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ये एक लाइन का फैक्ट है, केवल एक वर्ड में आप याद कर लीजिए इसको। आपका अगर क्वेश्चन आएगा आप लगा कर आएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी आपको यही करना है। और इसके अलावा लूसेंट में केमिस्ट्री की कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स करके दिए गए हैं। हर साल आप उन फैक्ट्स को पढ़िए, एनालाइज करिए। आप देखेंगे कि हर साल 3 से 4 सवाल तो केवल और केवल वो जो 30-40 फैक्ट उसमें दिए हुए हैं कि ये 3-4 सवाल तो उसी में से आ जाते हैं, कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी। तो आप केमिस्ट्री के लिए केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़, अब आप अगर आज से आप लगे पीरियोडिक टेबल याद करने, आप लगे केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज याद करने, आप लगे कैसे रिएक्शन होता है ये सब पता करने, तो ये इम्पॉसिबल है 7 दिन में वो ना किया जा सकता। और सबसे बड़ी चीज़ पीसीएस जो है वो जनरलाइज स्टडी मांगती है, स्पेशलाइज्ड स्टडी नहीं मांगती है। तो आपको ज़्यादा उसमें माथा खपाने का कोई मतलब नहीं है। आप आराम से जितना मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री की लूसेंट की किताब उठाइए, उसमें सब कुछ दिया है वो उसको पढ़िए। अब आता है आपका बायोलॉजी के लिए भी लूसेंट में केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी का सेक्शन दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए। बायोलॉजी में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस कुछ चीज़ें नॉर्मली याद करनी है। अब एक बायोलॉजी के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बायोलॉजी में कई चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि टंग के किस पार्ट से हमें तीखा लगता है, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, साइड पार्ट, लेफ्ट साइड पार्ट, इस तरीके से पूछा गया था। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस एंड मोर देन वन ऑफ दिस। तो आप जानते ही ये 5वां बीपीएससी इसको खेल करता है, तो इस तरीके का सवाल आता है। तो इसमें आप नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोई बॉडी पार्ट पढ़ रहे हैं तो आपने उस बॉडी पार्ट का नाम लिखा, बगल में लिख दिया कि उसका क्या काम, बस एक वर्ड में पूरी लाइन पूरी सेंटेंस लिखने का कोई मतलब नहीं है। ना तो समय है ना ही आपके पास मौका है इस समय, क्योंकि बात यह है कि हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है और बीपीएससी का जो कट ऑफ है उसको क्रैक करना है। तो इस तरीके से जनरल साइंस हो जाएगा। फिजिक्स को मैं कहूँगा पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। फिजिक्स में केवल और केवल 2 चीज़ें पढ़ लीजिए। एक आपको पढ़ लीजिए एसआई यूनिट्स दी गई हैं, वो आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा आप पढ़ लीजिए इन्वेंटर, जो भी इन्वेंटर होते हैं वो सब पढ़ लीजिए। और दूसरा आपका आता है इंस्ट्रूमेंट्स बताया गया कि इंस्ट्रूमेंट्स और उसके यूज, जैसे ऑल्टीमीटर किस काम आता है, बैरोमीटर किस काम आता है, कार्डियोग्राम किस काम आता है, कार्डियोग्राफ किस काम आता है। इस तरीके से वो 3-4 पेज में बस दिया। बस 3 फिजिक्स में आप केवल और केवल 3-4 पेज पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको बायो में पढ़ना है, तो आप आज से ही मेहनत करने लग जाइए बायो में। अब हम अगला चलते हैं बिहार स्पेशल। जी हाँ, बिहार स्पेशल के लिए एक किताब आती है, बिहार समग्र करके। कौन सी किताब आती है? बिहार
समग्र करके। अब इतना तो समय है नहीं, वो किताब करीब करीब 400-500 पन्नों की किताब है, तो 7 दिन के अंदर 400-500 पन्ने ख़त्म करना तो पॉसिबल है नहीं। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। बिहार स्पेशल से ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे आपके, या फिर बिहार की जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड आएंगे आपके, या फिर बिहार की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड आएंगे। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो आपका ये भी इकोनॉमी कंप्लीट होगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और केवल आप बिहार समग्र जो किताब है उससे केवल और केवल हिस्ट्री और बिहार के इतिहास और बिहार का भूगोल, केवल 2 टॉपिक पढ़िए। जी हाँ, इससे आपका आराम से प्री क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई है। आपने अगर आज तक कुछ पढ़ाई नहीं की है कोई बात नहीं, 7 दिन के भीतर भी आप आराम से पढ़ के, जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ के आराम से प्री क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर जैसे मैंने बताया है वैसे आप पढ़ेंगे तो 7 दिन के अंदर आप प्री क्लियर कर लेंगे। उसके बाद मेहनत आप मेंस के लिए कर लेना यार। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी ये चैनल नया है, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कंटेंट्स आपको दे रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। अगर जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है तो मेरा मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो तो वर्थ इट है। लेकिन अगर आपके समझ ही नहीं आ रहा है तो मेरे मेहनत करने से ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा मेहनत करने से, ना ही मेरा मन करेगा मेहनत करने का। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन है इस चैनल के लिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मैंने कोई गलत बात बताई है इसमें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और बीपीएससी का पेपर जिस दिन प्री हो जाए 30 तारीख को एग्ज़ाम देने के बाद प्लीज़, अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, करके एग्ज़ाम देते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि क्या ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम की या नहीं। थैंक यू दोस्तों, आपकी रात्रि शुभ हो। कल से बिल्कुल मेहनत करने लग जाइए, फ़ोन वोन साइड कर दीजिए। और फिर से कहूँगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।